अस्सलाम वालेकुम। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। वर्ल्ड कप अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। फाइनल टाकरा फाइनल, लेकिन उससे पहले जो सेमीफाइनल हुआ और दुनिया की नजरें उस पर थी, उसमें क्या हुआ उस पर बात करेंगे। इंग्लैंड को शिकस्त हुई है, दिफाई चैंपियन अपना दिफा नहीं कर पाई और इंडिया फाइनल में पहुंच गया। इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ जो हम नुक्ता एक और होगा आज के इस प्रोग्राम में वो है सीनियर मैनेजर साहब वहाब रियाज साहब ने अपनी एक रिपोर्ट जमा करवाई है पीसीबी को। उसमें वो क्या मौक़िफ़ ले रहे हैं, हकाइक क्या हैं, हकाइक के बरक्स क्या है, ये सब जानेंगे अपने पैनल से और इस पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगा। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट हसनैन लियाकत, उनके साथ शेव रखते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल समीर साहब और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट साहब। शुएब भाई बहुत शुक्रिया आपका भी और समीर भाई आपका भी। आगाज़ करते हैं शुएब जट साहब से ही। सबसे पहले तो हम सेमीफाइनल पर डिस्कस कर लेते हैं। शुएब, दिफाई चैंपियन इंग्लैंड अपना दिफा नहीं कर पाई, इंडिया जीत गया और इंग्लैंड बाहर हो गई। अब फाइनल आपके सामने है, क्या हुआ इस मैच के अंदर? सबसे पहले तो लुकमान साहब इनसे ये पूछें आजकल प्यारे लग रहे हैं, क्या चक्कर है? हाँ, हसनैन कह रहे हैं कि भाई आप प्यारे लग रहे हैं, इस पर कमेंट कर दें बस। वो मुझे तो नहीं पता, रिपोर्ट जमा करा दी है, लेकिन ये खबर सुनते ही मेरे चेहरे पे ग्लो आ गया कि चलो कुछ तो हुआ। हम जो सुन रहे थे कि ऑपरेशन होना है, बड़ा ऑपरेशन होना है, बड़ी सर्जरी होनी है, बड़े स्टेप उठाए जाएंगे, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो चले उसके लिए कोई बुनियाद तो आई। अभी मुझे नहीं पता, मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता, हसनैन को बताओ तो बताओ, मुझे नहीं पता कि कोई रिपोर्ट जमा हुई है। और बात अगर इंग्लैंड की करें तो इंग्लैंड की बात करने से पहले मेरे ख्याल से उसके हेड कोच का स्टेटमेंट मैंने देखा था एक दो जगह पे। वो स्टेटमेंट जो है, फिर उसके बाद इंडिया से संजय मंजरेकर का जो स्टेटमेंट आया हुआ है, वो दोनों स्टेटमेंट्स अगर आप देखें तो फिर आपको पता चलता है कि अब फिंगर क्रॉस हो रही हैं, सवालात उठ रहे हैं। सवालात सिर्फ हारने वाली टीम नहीं उठा रही, बल्कि जीतने वाली टीम के अपने लेजेंड्स जो हैं वो भी सवालात उठा रहे हैं। और ये बात काफी अरसे से हो रही है कि आखिर इंडिया को इतना फ्रेंडली सब कुछ बना के क्यों दिया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैच जो है मैनेज किया गया होगा, मैच इंग्लैंड ने बुरा खेला, शायद उनको ये होगा कि डरवर्थ लुइस पे ना चले जाए, बारिश ना हो जाए, जिस तरीके से ओंगी बोंगी शाटे मार के वो आउट हुए हैं। मैं तो सर पकड़ के बैठा हुआ था कि यार इस तरीके से भी कोई आउट हो सकता है, जिस तरीके से जोस बटलर आउट हुआ, फिर मोइन अली आउट हुआ, बाकी जो उनकी विकेटें हैं तो बहुत ही हबड़ दबड़ में वो विकेटें गिर रही थी। मैं समझता हूँ कि किसी तौर पर भी ये टीम डिजर्व ही नहीं करती थी इंग्लैंड की, जो आज उन्होंने किया कि वो जाके फाइनल खेले। और वैसे अगर हम बात करें इंग्लैंड की तो उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी समेटी भी नहीं। दो मैचेस जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग जीते वो दोनों मिनोज थी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है वो ग्रुप साइड से उठाते हुए आए हैं। आप वहां पे ग्रुप में उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी, फिर आप इधर आ जाए नॉकआउट राउंड में आ जाए, नॉकआउट राउंड में भी उसने जो है वो चैंपियन टीम को वेस्ट इंडीज जिसको सारे काबू कर रहे थे और मतलब जो सबको मुश्किल टाइम दे रही थी, उसने उसको आराम से हरा दिया। फिर यहाँ पे देखें सेमीफाइनल में भी उसने आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दी। तो परफॉर्मेंस उनकी अपनी जगह, लेकिन कंडीशंस उनके लिए तमाम चीजें जो है वो इतनी मेल्ट कर दी जाती हैं कि उनको बड़ा फ्रेंडली हो जाता है। वो कहते हैं ना फ्रेंडली गेम, उनके लिए सब वैसा हो जाता है। सही है अब्दुल समी, आप इस पर कोई कमेंट करेंगे कि 171 रन्स और फिर कहा यह जा रहा था कि इस पिच पर इतने रन्स नहीं बन सकते क्योंकि बारिश भी हुई, उसके बावजूद भारत इतना अच्छा टारगेट सेट उसने कर दिया, मुनासिब टारगेट था, लेकिन दूसरी जानिब बिल्कुल इंग्लैंड जो है वो अपने उस कलर में नजर न आई। उसकी वजह क्या थी? लेकिन जिस शुएब ने बात की कि ये फ्रेंडली इन्वायरमेंट इंडिया को अक्सर मिलती आई, इस पर बात होती है, इसमें हकीकत होगी और है भी। बट दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आपको ये क्रेडिट इंडिया की टीम को देना पड़ता है कि उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। और इंग्लैंड की जितनी अच्छी साइड है और जितने उसमें बड़े स्टार्स हैं, उन्होंने उस तरह की अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ये इन दोनों की वजूहत पे फिर बहुत सी हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमें यहाँ पे ये क्रेडिट इंडिया की टीम को देना पड़ता है। आप दोनों के डिफरेंस उठा लें। सबसे पहले मेरे ख्याल में रोहित शर्मा ने जिस तरह की बारी की है, उन्होंने फ्रंट से लीड किया है, उन्होंने ऐसे ट्रैक के ऊपर जो है आगे बढ़ के अटैक किया, उसमें कामयाब हुए हैं। हालांकि आप शुरू में देखें कि वो उनकी बैटिंग लाइन थोड़ी सी लड़खड़ा गई जिस वक्त विराट कोहली जो है वो आउट हुए, लेकिन उसके बाद सूर्या कुमार यादव को भी आप क्रेडिट दें। फिर उसके बाद आप बाद में आके इनकी स्पिन बॉलिंग, जिसका हमने पिछले एक प्रोग्राम में भी इस पर जिक्र किया था कि वो डिफरेंस क्रिएट करेंगे, और उन्होंने किया। इंग्लैंड का अगर आप देखें वो एग्रेसिव क्रिकेट तो खेलते हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल फ्लैट ट्रैक्स पे उनकी वो टेक्निक कामयाब होती है। यहाँ पे जिस तरह का
ट्रैक था और बॉल फंस रहा था, नीचे रह रहा था, ट्रिकी पिचेस हैं बिल्कुल ट्रिकी पिच, उस पे वो उनकी वो टेक्निक कामयाब नहीं हुई। तो इसकी डिटेल्स में आप जाएं, बहुत सी चीजें हैं, बहुत से फैक्टर्स हैं। और जैसे देखें 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर को किसी वक्त पाकिस्तान की टीम ने 2 लेग स्पिनर्स को एक टाइम में 11 में शामिल किया था, वो एक ट्रेंड बना था। अब इंडिया ने एक ट्रेंड दिया है कि आप एक ही साइड में 2 डिफरेंट तरह के लेफ्ट आर्म स्पिनर आप लेके आए हैं, एक खींच के करते हैं, एक जरा छोड़ के करते हैं, और छोड़ के भी वो है दोनों तरफ करते हैं। तो उन्होंने ये डिफरेंस क्रिएट किया है, तो ये क्रेडिट तो हमें इंडिया को देना पड़ता है। बहरहाल अजनैन, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक जानिब तो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि कुछ ना कुछ भारत के लिए ऐसा किया जाता है, उसके लिए कुछ ऐसी स्टेज सजाई जाती है। माइकल वॉन बोलते हैं, बाकी लोग बोलते हैं, बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि भाई ऐसा कोई प्लांटेड होता है कि इस तरह का माहौल डेवलप हो जाता है और फिर बाद में सवालात उठते हैं। देखिए, माइकल वॉन का बोलना तो इसी वजह से था कि क्योंकि उनकी अपनी टीम इंग्लैंड का मुकाबला इंडिया के साथ था, नहीं तो यही आईपीएल को खुश करने के लिए, आईपीएल की ब्रॉडकास्टर्स को और लीग ऑनर्स को खुश करने के लिए बहुत सी ट्वीटें करते रहते हैं। लेकिन मेरा सवाल फिर यही है कि आप देखिए कि इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम दोनों अमेरिका में मौजूद थी। अमेरिका से उन्होंने वेस्ट इंडीज ट्रैवल किया, डिफरेंट ग्राउंड्स में उन्होंने क्रिकेट खेली और बड़ी हेक्टिक क्रिकेट खेली है इंडिया ने। हम तो चले वेस्ट इंडीज तक नहीं पहुंच सके, और कल भी मैंने अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि जितने भी मामलात आईसीसी पेव डाउन कर दें इंडिया के लिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ने ग्रुप को टॉप करना था। पहले ग्रुप को भी टॉप करना था, दूसरे ग्रुप को भी टॉप करना था। उन्होंने वो टॉप किया। अनफॉर्चुनेट है कि आपकी अपनी टीम उनके साथ खेली, मैच हार गई, नहीं तो हमारी टीम भी टॉप कर सकती थी, दूसरा ग्रुप भी टॉप करती, प्रोविडेंस पे आपकी टीम खेलती। सो तमाम तर चीजें एक तरफ, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस को आपको दाद देनी पड़ेगी। उनकी रोहित शर्मा की जो कप्तानी थी उसको दाद देनी पड़ेगी। द वे इंडिया का जो किंग है या दुनिया के जो किंग हैं विराट कोहली, उनके आउट होने के बाद जहां पे उनका मिडिल ऑर्डर स्टेप अप करता है, जहां पे उनके सूर्या कुमार यादव स्टेप अप करते हैं, इसकी आपको उनको दाद देनी पड़ेगी। आप उनके फिनिशर्स देखिए या आप उनके ऑलराउंडर देखिए, रविंद्र जडेजा जो कि बॉल के साथ भी विकेट लेते हैं, बल्ले के साथ भी रन बनाते हैं। अक्षर पटेल बॉल के साथ विकेट लेते हैं, बल्ले के साथ रन बनाते हैं। वेयर एज व्हेन वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, यहां पे हमारे पास शादाब खान जैसे लेजेंड मौजूद हैं। यहां पे हमारे कप्तान जो है वो अगर ऊपर से आउट हो जाते हैं तो कहते हैं जी मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। तो भाई 4 साल से आप टीम में स्याह सफेद के मालिक थे, आपने वो मिडिल ऑर्डर बनाया नहीं, तो उस वजह से परफॉर्म नहीं कर रहा ना। आप अपने लूप होल्स की बात करें, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानियों को तो बिल्कुल इस हवाले से कोई हक नहीं है कि हम बात करें कि इंडिया के लिए पेव डाउन किया गया। हमें यह हक है कि हम बात करें कि आपकी परफॉर्मेंसेस क्यों डाउन हो रही हैं। 2023 में क्या हुआ, 2022 में क्या हुआ, 21 में क्या हुआ और अब 24 में क्या हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, कल रोहित शर्मा रोते हुए नजर आए, लेकिन दूसरी जानिब आपके कप्तान लाहौर में एंटर हुए, इस तरह शाहाना अंदाज में मुस्कुराहटों का तबादला हुआ और उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया उनके जो पेड पीआर कैंपेनर्स थे। सो ये डिफरेंस है जब आप सर वो मजे में है, वो ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पर अभी जो एनसीए में, वो अब सारों को ट्रेनिंग याद आ गई। आप देखिए, अब रिजवान को भी ट्रेनिंग याद आ गई, अब शादाब को भी ट्रेनिंग याद आ गई, अब बाबर आजम को भी ट्रेनिंग याद आ गई। मैं और जब शेख जट साहब पीटते थे, लुकमान साहब, मैं और शेख जट साहब जब पीटते थे डोमेस्टिक को इज्जत दो, डोमेस्टिक को इज्जत दो, उस वक्त ये लोग हमारे खिलाफ पीआर कैंपेन्स करते थे, हमें गालियां दिलवाते थे। अब इस वजह से इनको डोमेस्टिक याद आ रही है। जी सर, उसको तो छोड़ें, जो भी ताजा जख्म लगा है वर्ल्ड कप का, उस दौरान भी तो जो है वो प्रैक्टिस सेशंस जो है मनसूख किए जाते रहे, पार्टियां ये वो खबरें आती रही। छोड़े बाकी बातों नहीं। वो शोएब भाई, मैं आपको एक बात बताता हूं ना, चले जी मान लिया जाए, वैसे जिस तरह आपने कहा ना कि हमें भी नहीं पता कि रिपोर्ट मिली या नहीं मिली, लेकिन मान लिया जाए कि अगर रिपोर्ट उस्मान वाला को दी गई, एक जो लाइन निकाली गई है कि टीम जो है वो बेसिकली पता नहीं क्या नहीं कर रही थी टीम। लुकमान साहब, क्या उस रिपोर्ट में कहा गया? वो कहा गया कि टीम मुकम्मल तौर पे स्किलफुल नहीं थी, टीम एक नहीं थी। तो वाब रियाज साहब, आपको तो पहले दिन से पता था टीम एक नहीं थी। करते प्रेस कॉन्फ्रेंस, सबको जो है जो एक नहीं थे उनको छुट्टी करवाते। आप मैदान जंग में जा रहे हैं और वहां पे आप देख रहे हैं जी कि टीम एक नहीं थी, और बाद में ताकि मैं रिपोर्ट दे दूंगा और ये टीम एक नहीं थी। जिस टीम को आप जो है वो डिफरेंट इवेंट्स पे लेके जाते रहे $25-25 के, वहां पे तो आप मुत्तहिद थे, वहां पे सारे मुत्तहिद थे, लेकिन जहां पे परफॉर्मेंस की बात आती थी वहां पे मुत्तहिद नहीं। भाईजान, हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि जो बाबर आजम से मुतालिक हो रहा था कि बांग्लादेश सीरीज के हवाले से उनके नाम अगर मगर की कैफियत में थे कि शायद इनको ड्रॉप किया जा रहा है, कोई रेस्ट दिया जाएगा, कहा जाएगा जाएं डोमेस्टिक खेलें, ये वो कुछ नहीं हो रहा। उनका नाम उसमें कंसिडर किया जाएगा। कुछ इतलात ऐसी भी हैं और वो वहां पर जो एनसी है वहां पर वो आ रहे हैं और वहां पर आकर अपना काम कर रहे हैं इस वक्त, बाबर आजम वापस पहुंचते ही। शुएब, ये जो हम कुछ इस पर बात करेंगे वहाब रियाज की रिपोर्ट पर, चूंकि ये बात इस तरफ चल पड़ी थी, लेकिन मैं उससे पहले ये चाहता हूं कि जो इंडियन बैटिंग लाइनअप है, सेमीफाइनल पर हम कुछ बात कर लेते हैं, फिर फाइनल की तरफ भी हमने जाना है। तो ये जो बैटिंग लाइनअप है, विराट कोहली एक अरसे से इस टूर्नामेंट में हमें उस कलर में नजर नहीं आ रहे, उनकी परफॉर्मेंसेज ऐसी नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा जो है वो बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं और उनका मिडिल ऑर्डर सूर्या कुमार यादव हो, बाकी प्लेयर्स हों, वो भी परफॉर्म
परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं, हमारा मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का क्यों ऐसा नहीं कर पाता फिर? देखिए, पहले उससे पहले मैं ये बात कर लूं कि ये एक जो, बल्कि आपका थैंक यू कहूंगा कि आपने ये याद दिलाया, मेरे ज़हन से ये बात निकली हुई थी। एक नारा भी लगाया गया है चेयरमैन साहब की मीटिंग के बाद कि जी डोमेस्टिक अब खेलना पड़ेगा जिसको टीम में आना है। हाँ। यार किसको बेवकूफ बना रहे हैं? डोमेस्टिक आपका सितंबर में जाके शुरू होना है, आपकी सीरीज उससे पहले खड़ी है, चैंपियंस ट्रॉफी आपके घर में होनी है, आपको उसकी तैयारी करनी है। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि सितंबर में आपका डोमेस्टिक शुरू होगा सीजन और वो जाके दिसंबर में कहीं जाके खत्म होता है। अब जो वनडे आपका इवेंट होता है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो है उसके बाद में होता है, उससे पहले नहीं होता। अजीब से मुझे समझ नहीं आ रही है क्या किसको बेवकूफ बना रहे हैं कि जी डोमेस्टिक को हमने इज्जत दो का नारा लगाना है। कहाँ इज्जत दो का नारा लगाना है भाई? वो इवेंट अभी बहुत दूर पड़ा हुआ है। अभी जो आपके सर पे है वो तो आप करके दिखाएं। अभी जो वर्ल्ड कप खत्म हुआ है उसके आने पे आप कोई फैसले तो करके दिखाएं। आपने एक लॉलीपॉप दे दिया लोगों को, अब जो है वो इधर उधर जाए लॉलीपॉप लेके लोग कि जी चलें जी बड़ी बात हो गई है, बड़े फैसले हो रहे हैं बड़े। ओ भाई, ये पेड कंपेनर्स जो है ना वो इसको हाइप देते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से यस सर करने वाले कुछ स्पीकर्स जो हैं वो उसपे जो है ना वो भोंपों की तरह बोलने शुरू हो जाते हैं। कुछ चीजें लॉजिकल भी आपको समझने की जरूरत है। आपने कहा कि जी हमने एक्शन लेना है, वर्ल्ड कप की जो है वो जो वर्ल्ड कप में हुआ जो वो काबिल बर्दाश्त नहीं है, ना काबिल बर्दाश्त, उस पे एक्शन होगा, ये होगा वो होगा। और अब आप जो है वो लोगों को ये खबरें फीड कर रहे हैं कि जी आपने जाके बड़ी दूर है अभी व्हाइट बॉल की सीरीज, तो तब फैसले कर लेंगे। अभी हमने रेड बॉल को फैसला करना है। रेड बॉल में क्या फैसले करने हैं? वो तो फैसला हुआ था, वहां पे तो शायद मसूद कप्तान बैठा हुआ था। असल तो ये देखना था कि जी वर्ल्ड कप के बाद क्या हुआ। केन विलियमसन ने ये नहीं कहा कि उनकी व्हाइट बॉल की जब सीरीज आएगी तो तब वो देखेंगे। वो उन्होंने रिटायरमेंट ली, साइड पे हो गए। डेविड वार्नर की वहां से खबर आई, उन्होंने ये नहीं कहा कि जब आएगा व्हाइट बॉल तो तब देखेंगे, वो साइड पे हो गए। और भी आपको खबरें आ रही हैं जगह जगह से कि जी जहां जहां डिबैकल हुआ है वहां पे कुछ हो रहा है। आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? आपके यहाँ पे कार में तेज म्यूजिक लगाया जा रहा है और उसके बाद कार में झूमते हुए एक वो होता है ना मूवीज के उससे पहले, शूटिंग के पहले होता है लाइट कैमरा एक्शन। बिल्कुल उसी तरीके से एंट्री दी जा रही है, जूम करती है। भाई करें, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, आपकी सेटिंग है तो सारे काम हो जाएंगे। सही है समी। ये जो मामला है कि जब हम इंडिया से हारे थे तो उस रात उसी दिन चेयरमैन पीसीबी बाहर निकलते हैं, फौरी एक स्टेटमेंट दागते हैं कि मैं तो समझता था कि छोटी सर्जरी की जरूरत है लेकिन मुझे लगता है कि अब बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी और वो सर्जरी होगी। लेकिन इतनी ज्यादा खामोशी, इसके बावजूद कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस ऐसी, और फिर आपने खुद ही हाइप दी। मैंने नहीं कहा, आपने नहीं कहा, हसनैन ने नहीं कहा, शुएब ने नहीं कहा, लेकिन आपने खुद बयान दिया फ्रंट फुट पर आकर के जी टीम की सर्जरी होनी चाहिए। अब हम सवाल तो उठा सकते हैं ना कि चेयरमैन साहब आपने कहा था कि टीम की बड़ी सर्जरी की जरूरत है सर, अब करें ना सर्जरी, अब हमें बताएं, अब हम सवाल तो कर सकते हैं सर। इससे पहले कि हसनैन इसका जवाब दे, मैं आपको बता दूं कि अब वहां से ये खबर फीड की जा रही है कि चेयरमैन ने ऐसी बात ही नहीं की थी। हाँ नहीं, वो सार हेडलाइनों में चल रही थी तब वो ये बातें फीड कर रहे हैं सर। वो लीड बन गई, सुपर लीड बन गई, आपके मीडिया की हेडलाइंस बन गई, वो ट्विटर पर जो है वो ट्रेंडिंग में चलती रही। उस वक्त याद नहीं आया कि उसकी तरदीद कर दें कि ऐसा कुछ नहीं कहा। उस वक्त आपने इंटेंशन डाइवर्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया। तो शेब ये तो मजाक है ना पाकिस्तान की आवाम के साथ। समी, आप इस पर कोई कमेंट करें, क्यों खामोशी है इतनी? देखिए, आपने कहा कि सवाल उठते हैं और सवाल बिल्कुल उठेंगे और हम उठाएंगे, हमारा हक है, हम पूछेंगे सवाल। मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करके जवाब देता हूँ। एक तो ड्यूरिंग द इवेंट जो चेयरमैन साहब ने एकदम से इतना बड़ा बयान दिया, मेरे ख्याल में उस वक्त ये बयान देना नामुनासिब था। हमें ये पता तो नहीं था कि आगे हम कैसी क्रिकेट खेलना जा रहे हैं। तो उस वक्त आपने एक पैनिक क्रिएट कर दिया। आपने पैनिक क्रिएट किया कि आपने ये शो किया कि यार मैं बड़ा सर काश मेरे आप ये हाथ जुड़े हुए देख लें, काश आप हाथ जुड़े हुए देख लें सर, प्लीज, खुदा का वास्ता है। मैं आपकी इंटेंशन समझ सकता हूं लेकिन अल्लाह का वास्ता ये हाथ जुड़े हुए, ये हमें राग छोड़ना पड़ेगा कि पैनिक बटन दब गया। 2023 में ये कह दिया था कि जी वो चैट लीक हो गई तो पैनिक बटन दब गया, पूरी टीम तितर बितर हो गई। अब ये बात हो गई कि जी चेयरमैन ने ये बयान दे दिया। ओ भाई, अमेरिका से आप हार चुके थे, इंडिया से आप हार गए थे, उसके बाद ये स्टेटमेंट आई तो उसके बाद तो आपका चांस वैसे ही खत्म हो गया होता। आपका तो चांस था ही नहीं
ये इतना कोई मतलब इतना भोंडा किस्म का जवाब होता है कि जी टीम का पैनिक बटन दब गया, टीम में ये हो गया, टीम में वो हो गया। ओ भाई, अमेरिका से हारने के बाद तो वैसे ही आपके लिए जो मुकाम था वो मैं इखलाकियात के उसमें कह ही नहीं सकता कि आपके लिए तो बस वही कहते हैं ना कि दो मरना चाहिए, हमारे सहाफती लैंग्वेज है सर। मैं इसमें शुएब, मेरा जो इशारा था ना वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं दूसरा था, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं आपके जज्बात भी समझता हूँ, पूरी कौम के जज्बात हैं। मैं इस चीज़ के ऊपर, मेरा फोकस नहीं है कि आपने टीम में पैनिक क्रिएट कर दिया। मेरा फोकस इस चीज़ में है कि आप जो समझते हैं कि आप क्रिकेट चला सकते हैं, आपको इस चीज़ का नहीं पता कि आपको किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। जिस वक्त आपको नहीं करनी चाहिए आप उस वक्त बात कर देते हैं। जैसे लुकमान ने कहा, वो ट्रेंडिंग में चली गई है, और जिस वक्त मौका आता है आपको एक्शन लेते हैं। तो मेरे जवाब का दूसरा हिस्सा ये है कि आपने जिस बंदे ने रिपोर्ट जमा कराई है, आप जरा पहले उसके ऊपर बात कर लें। आप जो है पहले मोहसिन नकवी के साथ आप वजीर बन जाते हैं, 10, 15, 12, 15 माह आप रहते हैं। उसके बाद आते हैं, आपके लिए आपको चीफ सेलेक्टर पहले बनाया जाता है, आपको सिलेक्शन कमेटी में रखा जाता है। उसके बाद आपको जो है आपके लिए बाकायदा ओहदा क्रिएट किया जाता है सीनियर मैनेजर का। तो अगर आप सीनियर मैनेजर हैं, आप किट करके आ जाते हैं, आपको ड्रेसिंग रूम में देखा जाता है, आप डगआउट में मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद जो है आप बॉलिंग कोच भी बने होते हैं। हालांकि कुछ अरसा पहले जाएं तो आप डोमेस्टिक खेल रहे होते हैं, और डोमेस्टिक में आप परफॉर्मेंस आपसे नहीं हो रही होती, आपकी टीम में जगह नहीं होती, और एक कप्तान होता है सामने, आपकी नजर में होता है कि यार यही मुझे टीम में डालेगा। थोड़े अरसे बाद आप उसके ऊपर आ जाते हैं। तो ऐसा शख्स जिस वक्त रिपोर्ट जमा कराएगा, तो उस रिपोर्ट पे आप क्या समझ सकते हैं? मेरे ख्याल में जिस लोगों के खिलाफ जिनके ऊपर सर्जरी होनी है, अगर वो रिपोर्ट दे रहे हैं तो सर्जरी तो फिर कौन सी होनी है, और फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट है कि जिन पर सर्जरी होनी है, जिनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाना है, वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे और वो कहेंगे नहीं इसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। मैं सिर्फ आपको एक निशानदेही करना चाहूंगा। पहले ये खबर आई मार्केट में कि जी सीनियर मैनेजर ने रिपोर्ट जमा करा दी है। जी जी। फिर सीनियर मैनेजर के जराए से ये खबर आई, ठीक है ना। अब हमें भी पता जराए क्या होते हैं। खैर, सीनियर मैनेजर के जराए से ये खबर आई कि अभी रिपोर्ट जमा नहीं कराई, क्योंकि चेयरमैन बैरून मुल्क हैं। जब वो वापस आएंगे तो बिल मुशाफा मुलाकात करके रिपोर्ट जमा कराई जाएगी। समझ रहे हैं? ये दो खबरें आपके सामने रख रहा हूं, आप हसनैन से बात कर सकते हैं। हसनैन, एक तो ये शुएब ने जो अभी उस खबर के हवाले से कहा है, लेकिन अगर चूंकि ये खबर अगर फीड कर दी गई, दे दी गई किसी तरीके से, लेकिन वो उसका जो नुक्ता है ना कि वहाब रियाज अपनी रिपोर्ट में ये कह रहे हैं जी कौमी टीम एक होकर नहीं खेली है। मतलब एक सीनियर मैनेजर कह रहा है एक होकर नहीं खेली। जो शुएब बात कर रहे हैं वो रिपोर्ट से मुतल्लिक कर रहे हैं कि रिपोर्ट दी गई नहीं दी गई, वो कह रहे हैं कि इस तरह के मामला सामने आ रहे हैं। लेकिन इसमें सवाल जो समी भी बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि भाई जो रिपोर्टें जमा करवा रहे हैं, ये जो रिपोर्टी खेलने का खेल खेला जा रहा है, असल काम तो इन पर होना चाहिए था। असल तो इन पर सवाल उठ रहे हैं और ये रिपोर्ट्स जमा करवा रहे हैं, और कोई कह रहा है नहीं हो रही, कोई कह रहा है हाँ करवा दी गई है। तो भाई इन पर एक्शन कब होगा? देखिए, एक बात आपने की ना कि वहाब रियाज ने कहा कि टीम एक नहीं है, तो हमारे इस प्लेटफॉर्म से तकरीबन आज से नहीं, मैं पिछले 2-3 महीने से जब से मैं और शोएब जट साहब या नसीम भाई हम प्रोग्राम करते हैं तो हम हकीकत अवाम के सामने रखते हैं। उस वक्त हम कहते थे टीम में ग्रुपिंग है, तो यही पीसीबी से जब सवाल होता था, इनके ऑफिशियल से सवाल होता था, ये कहते थे टीम बड़ी मुत्तहिद है, टीम बड़ी जल है। तो 3 महीने बाद जब वर्ल्ड कप हारे, बैक करो टीम को भाई, एग्जैक्टली बैक करो टीम को, टीम के लिए दुआएं करो, ये बैक करने का वक्त है। मैं इवन पीसीबी के चेयरमैन ने दरख्वास्त की कि ये टीम को बैक करने का वक्त है। और हालत ये थी, मैं हसनैन इसमें आपको रोक रहा हूं, आपको याद होगा शुएब को भी, जब हमने पहला या दूसरा प्रोग्राम शायद किया था तो शुएब ने खुद कहा नहीं यार हम अभी मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी चीजें हैं इस टीम के बारे में, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी टूर्नामेंट शुरू हुआ है, आगे चले, मैचेस हों, और अभी पाकिस्तान की टीम है, इसको थोड़ा स्पेस दें, खेले, अच्छा खेले, फिर उसके अगर नई रिजल्ट उस तरह प्रोड्यूस करेगी हम बात करेंगे। ये चीजें तो वाकई में पहले से मौजूद, बिल्कुल ऐसी है। और जो पॉइंट समी भाई ने उठाया ना, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं, जब से वर्ल्ड कप का डिबैकल हुआ कि 4 लोग जिम्मेदार हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी, वहाब रियाज, बाबर आजम और अजहर महमूद। ठीक है, गैरी क्रिस्टन को मैं इस वजह से नहीं कह रहा कि उसको अभी इतना वक्त नहीं मिला। अब देखिए कि मोहसिन नकवी से मुलाकात कर रहे बाबर आजम, मोहसिन नकवी को रिपोर्ट जमा करवा रहे वहाब रियाज, और मोहसिन नकवी अब वेट कर रहे हैं गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट का, और पता नहीं क्या कुछ अजीब, मतलब कि जो कल्प्रिट हैं वो आपस में ही चीजें घुमाई जा रहे हैं, आपस में ही फाइलें घुमाई जा रहे हैं। अगर सच भी साबित कर दिया जाए ना, शोएब भाई तो कहते हैं ना कि अभी मेरे पास खबर नहीं है,
हमारे पास भी खबर नहीं है। अगर मान भी लिया जाए तो ये कितनी मुजायका खेज खबर है कि जिन लोगों को अभी अरबाब इख्तियार नहीं होना चाहिए था वो एक दूसरे के साथ फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपोर्ट दे रहे हैं। और बहुत खूबसूरती से समी भाई ने यह बयान किया कि जो खुद कल्प्रिट हैं, जो खुद जिम्मेदार हैं, वो अब जिम्मेदार तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बकरा अभी तक उनको मिल नहीं रहा जो कुर्बानी उन्होंने लगाना है। इसी वजह से जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बहुत डिले है। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जितनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले हो रही है, लोग ये कह रहे हैं ना कि खामोशी के बाद तूफान आता है और ये तूफान का पेश खेमा है, मुझे लगता है कि बकरा मिल जाएगा, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसको कुर्बान किया जाएगा और बड़ी होम्योपैथिक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। शुएब, ये जो बकरे की बात हो रही है कि कुर्बानी का बकरा ढूंढा जा रहा है, सारे जिन पर सवाल हाथ उठ रहे हैं वो रिपोर्टें जमा करवा रहे हैं कि टीम में ये हुआ वो हुआ। सर भाई देखिए, इस वादे पे कि आप मुझसे नाम नहीं पूछेंगे और आपको बगानी सारी समझ आ जाएगी, ये भी बता दूं। सर आप नहीं पूछेंगे तो मैं बताता हूं। सर आप उसका मुतबादल जरूर ढूंढिएगा, कुछ आसान जरूर कीजिएगा। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक चाहूंगा, वो आसान आपने बताना सर। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से जो दावे किए गए थे, जो बुलंदोबांग दावे किए गए थे, वो दावे कहाँ रह गए हैं, वो सर्जरी कहाँ रह गई है। वर्ल्ड कप तो अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है, चंद घंटों की बात रह गई है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले ही हमने एक सवाल उठाया था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने का कल्चर इस वक्त चल रहा है, जब से पाकिस्तान टीम आउट हुई है। अब सीनियर मैनेजर साहब की रिपोर्ट्स पर डिस्कशन हो रही है कि रिपोर्ट जमा हुई नहीं हुई, वो उसमें क्या कह रहे हैं। शुएब, आपने मुझे कहा था कि लुकमान मुझसे यार नाम ना पूछना, तो मैं आपसे नाम नहीं पूछता सर, लेकिन मुझे और मेरे सुनने वालों को आसान अल्फाज में समझा दें ये कहानी है क्या। वो कह रहे हैं मैं रिपोर्ट जमा करवाऊंगा, चेयरमैन पीसीबी और पीसीबी जरा कहते हैं फलां की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और रिपोर्ट जमा करवाई जा रही हैं। बात एक ही है, लेकिन बात आगे बढ़ क्यों नहीं रही, वजह क्या है, क्या ये कहानी क्या है सर? कोई जिम्मेदार नहीं मिल रहा जिस पर मलबा डालना है? ठीक है, हसनैन ने जो बकरे की बात की थी ना, मैं उस पर बात करूंगा और बात नाम लिए बगैर आप सब समझ जाएंगे, लेकिन मैं नाम फिर भी नहीं लूंगा। हमने खबर दी कि टीम में ग्रुप्स हैं, उन ग्रुप्स में 2 ग्रुप्स को बड़ा ग्रुप समझा जाता था। एक ग्रुप का सरबराह जो था वो कहीं से बहुत बड़ी जो है वो वहां से अपनी सपोर्ट लेकर आया और वो आके रूल करने लग गया। एक था जिसको हटाया, वो भी वहां पे कहते हैं कि बड़ा ग्रुप है, तो 2 बड़े ग्रुप आमने सामने हो गए। वैसे तो 3 है, सही है, एक जरा मीसने का ग्रुप है, 2 ऐसे ग्रुप है। ये जो मीडिया रिपोर्ट्स है मैं वो आपको बता रहा हूं। अभी 2 ग्रुप में थे, एक सपोर्ट लेकर आया था तो दूसरे के बाद भी सपोर्ट वहीं से है। वो इनडायरेक्ट सपोर्ट है, इसकी डायरेक्ट सपोर्ट है। अब मसला ये है ना, कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए जब ग्रुपिंग का मामला होता है तो किसी एक ग्रुप को बिल्डोज किया जाता है। तो बिल्डोज करने वालों को भी जल रहे हैं कि अगर आप इस वाले को नहीं हटा सकते तो वो उस वाले का भी खूंटा बड़ा मजबूत है। समझ रहे हैं मेरे भाई? और खूंटे जाके मिलते हैं बड़े घर से, और बड़े घर पे ज्यादा बात नहीं की जाती, इसलिए बात को आगे ले जाए। आगे चलते हैं। चले थोड़ा सा और आसान कर देना इसको। मैंने सबकी समझ आ गया, छोड़ सर, सब समझ गए। जानने वाले सुन, श्योरिटी से कह रहा हूं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हसनैन से कि प्लीज हसनैन नाम कर लीजिएगा। आगे चलें। अच्छा, नाम की अभी भी वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, अभी मजीद गुंजाइश आप कह रहे हैं छोड़े। समी, आप इस पर कुछ कमेंट करें यार कि ये जो सारी कहानी है मलबा डालने वाली, ये घूम फिर कर ये अभी तक डिसाइड ही क्यों नहीं कर पा रहे भाई? आपने जिम्मेदार तो आप खुद हैं, जो जिम्मेदार हैं। दुनिया में तो ऐसा होता है, केन विलियमसन की अभी बात हुई, उसने थोड़ी जिम्मेदारी ली, उसने कहा भाई बस बहुत हो गया, वो साइड पर हो गया। यहाँ क्यों ऐसा कल्चर नहीं है? देखिए, महज़ब दुनिया में ऐसा होता है कि जब आपने कुछ इस तरह का नहीं होता तो किसी का कोच आराम से चला जाता है, कोई खिलाड़ी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं है। हमें ये कल्चर डेवलप करने में और उस जगह पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। दूसरा, मैं आपसे शुएब तो बाखबर सहाफ़ी हैं और वो उनके पास इंफॉर्मेशन होती है और इस पर खुल के वो बात भी करते हैं। आप ओवरऑल अगर इस चीज़ को देखें, अगर आप हम पहले भी बात करते रहे हैं कि मैनेजमेंट के जो इशू हैं खिलाड़ियों के तो अपनी जगह पे हैं। मैनेजमेंट के अगर इश्यूज होंगे तो वो अपने इश्यूज के होते हुए खिलाड़ियों के इश्यूज को कैसे वो ठीक करेंगे? मैं तो पहले भी ये बात करता रहा हूँ और खुल के कर रहा हूँ कि आप किसी चेयरमैन को ही नहीं ठहरने देते। आप चेयरमैन को जब नहीं ठहरने देते, वो आता है नया चेयरमैन, अपनी टीम लाता है। जब वो अपनी टीम लाता है, चलें टीम ले आता है, वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में कैसे चलेगा?
तो समीर मेरे एक छोटा सा सवाल है, आप सही है कि ज़का अशरफ साहब जब चेयरमैन थे, हम वर्ल्ड कप से हार के आए तो ज़का अशरफ साहब को आपने विलन बना दिया, मतलब कौम की बात कर रहा हूँ या कुछ मीडिया वालों की बात कर मेरी रहा बात कर हूँ, तो रहे हैं अभी जो है वो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनके ऊपर तो कोई बात ही नहीं कर रहा। तो यही मैं कहता हूँ, ये होना चाहिए। देखें, जिसका काम है उसको करना चाहिए, उनको खुद सोचना चाहिए इससे पहले कि देर हो और पानी जो है वो सर से गुजर जाए। तो फिर तो वो सर मोहसिन नकवी साहब अगर आपके वजारत दाखिला जो है उसके वजीर ना होते, इंटीरियर मिनिस्टर आपके ना होते, तो फिर आप इसी मीडिया को देखते कि ये मीडिया किस तरीके से बातें कर रहा होता। सर वो इस सब को बड़ा मामला होता है कि मामला कहीं और से न चला जाए, कहीं और से बड़ा एक खौफ है। सर मुझे पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करने वाले तमाम जर्नलिस्ट खौफ में मुब्तला हैं, इसका मैं एतराफ करता हूं। सर सिवाय मेरे और आपके। सर आप ये बात कर रहे हैं, आप हुकूमत की बात करें, आप वजीर आजम साहब की बात करें, उनके अहम सीनियर रहनुमा पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अगर मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। ये तो उनकी मेहरबानी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, वो इतने मजबूत हैं। मैं आप शुएब आप हसनैन, हमारी क्या अहमियत है सर या किसी और की क्या है? जो हुकूमत है, जो गवर्नमेंट इस वक्त रूल कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे, वो इतने मजबूत हैं सर, बात कैसे होगी उन पर फिर? हसनैन यही तो कह रहा हूं ना कि पर चलते हैं, आगे चलें। हाँ एक लुकमान, मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँ। चले आप बिल्कुल पर भी चलते हैं, और देखें हम एक रिक्वेस्ट उनसे कर सकते हैं कि खुदारा हमारी क्रिकेट के ऊपर, कौम के ऊपर ये ऐसा ना करें। हाँ। ये तो हम उनसे कह सकते हैं ना। हाँ, हम प्यार से भी कह सर, सकते हैं प्लीज हाँ बिल्कुल। मेहरबानी दूसरी चीज मैं बताऊं, देखें बड़ा आसान है उनके लिए अगर वो करना चाहें। हाँ इस पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हो जाएगी। आप थोड़े से सख्त अल्फाज हैं, जो गंदे अंडे हैं ना, आप उनको साइड पे करें, आप सामने आए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप बताएं यार ये रिपोर्ट है, ये हम कौम के सामने रखते हैं, ये लोग मुल्क के लिए नहीं खेल रहे थे, इसका जाती मफाद था, इसको जो हम टीम से फारिग कर रहे हैं, इसको हम भेज रहे हैं जाओ तुम डोमेस्टिक खेलो, इसको हम कप्तानी से फारिग कर रहे हैं नहीं कर रहे। इस तरह के 3-4 फैसले आप बोल्ड लें। यानी ये इन्होंने टीम को फॉर ग्रांटेड ले लिया बास प्लेयर्स ने। ये 25 करोड़ का मुल्क है, बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, हसनैन को पता है, हमारे इस्लामाबाद में बेतहाशा प्लेयर्स हैं, आपके पूरा मुल्क भरा हुआ है, डोमेस्टिक आपका भरा हुआ है। तो आप इस तरह का कोई एक चीज करें, कौम आपके पीछे आके खड़ी हो जाएगी, खौफ भी खत्म हो जाएगा और हमारी क्रिकेट भी सही डगर पे चल पड़ेगी। लेकिन हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। सर लुकमान साहब एक मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं, क्योंकि आपने उस वक्त सवाल किया था कि देखिए जो समी भाई ने बात की ना, इससे मुझे एक बात याद आ गई। मसला ये है कि जब मोहसिन नकवी साहब को क्रिकेट की समझ नहीं होगी और उनके मुशीर होंगे वहाब रियाज साहब, जिनको बिल्कुल क्रिकेट की अलिफ बे नहीं पता था, वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर लग गए, उसके बाद वो एकदम से जो है सिलेक्टर लग गए, फिर सीनियर मैनेजर लग गए। मतलब वहाब रियाज की क्या कुछ क्वालिफिकेशंस हैं, क्या कुछ उन्होंने किया है इससे पहले मैनेजमेंट लेवल पे कि वो आके मोहसिन नकवी साहब को मशवरे दे रहे हैं। और बेसिकली इस वक्त एक नेक्सस बना हुआ है मोहसिन नकवी साहब के इर्द गिर्द, और उनको ये बताया जा रहा है कि ये जो बाबर आजम हैं, ये जो रिजवान हैं, ये जो शाहीन हैं, ये कुल कायनात है हमारी, हम इस कायनात से बाहर निकल के नहीं देख सकते। और ये सबसे बड़ा खिलवाड़ पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हो रहा है। मैं अगर चाहता हूं तो मुझे शुएब जट साहब निगेट कर दें या अब्दुल समी भाई निगेट कर दें कि हमारे पास टैलेंट आज भी मौजूद है, टैलेंट को आने नहीं दिया जा रहा, टैलेंट को फलने फूलने नहीं दिया जा रहा, टैलेंट को पिछले 4 साल से ज़ाया किया गया। और आज भी अगर आप 6 महीने के लिए, साल के लिए सब्र के साथ, इस्तकामत के साथ जो है वो टैलेंट ढूंढें तो आपको टैलेंट मिल सकता है। लेकिन आपको इस एनक से उतरना पड़ेगा कि ये हमारा किंग है, इसके बगैर टीम नहीं चलेगी। यहाँ पे बड़े बड़े किंग आए, यहाँ पे चले गए। यहाँ पे इंजमाम उल हक हमारे किंग हुआ करते थे, उसके बाद मिसबाह उल हक हमारे किंग हुआ करते थे, अब जो है बाबर आजम हमारे किंग हो गए। लेकिन ये जब किंग होते हैं ना, तो किंग के बाद जो है वो टीम फलती फूलती नहीं है। सो ये किंग की एनक उतारेंगे तो इंशाल्लाह इनको सब कुछ नजर आएगा। टैलेंट बहुत है और आगे बढ़ना चाहिए, जैसे हसनैन और समी ने कहा, और इसी तरह भी अपनी राय दे रहे हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और चेयरमैन पीसीबी कहाँ रह गए हैं, कहाँ खामोशी है, अभी तक क्यों कुछ नहीं किया, इस पर डिटेल से बात हुई है। लेकिन कुछ आगे बढ़ेंगे क्योंकि वर्ल्ड कप आगे बढ़ रहा है, बल्कि अपने इख्तितामी मरहले में है। अब है फाइनल, और फाइनल है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस पर हम बात करेंगे और इसका आगाज़ हम करते हैं शुएब जट साहब से। शुएब, इंडिया बिलाखिर फाइनल में पहुंच गया और उसका मुकाबला है साउथ अफ्रीका से। अफ्रीका वो टीम, आप बेहतर जानते हैं मुझसे और हम सबसे, कि अफ्रीका की कितनी स्ट्रगल है, माजी उसका एक ताबनाक है, बड़ी जिद्दोजहद है, लेकिन कभी बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में वो नहीं पहुंची। अगर पहुंच जाए कहीं सेमीफाइनल में तो सेमीफाइनल से आउट हो जाती है। तो इस मैच को आप किस तरह से देख रहे हैं आप?
यार मैं अगर एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट अपने आप को साइड पे रखूं, एज अ क्रिकेट लवर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट लवर देखूं, तो पाकिस्तानियों की पहली टीम पाकिस्तान होती है और उसके बाद उसकी कोई टीम होती है तो वेस्ट इंडीज या जनूबी अफ्रीका होती है। वेस्ट इंडीज का सफर खत्म हो गया तो अब पाकिस्तान की दुआएं, इसलिए नहीं कि अपोनेंट जो है वो इंडिया है, कोई भी अपोनेंट होता तो पाकिस्तान की सिंपैथीज जो है वो जनूबी अफ्रीका के साथ होती। आई डोंट नो क्या बाउंडिंग है, लेकिन लोग पसंद करते हैं जनूबी अफ्रीका को। तो एज अ क्रिकेट लवर मैं चाहूंगा कि जनूबी अफ्रीका जीते, लेकिन जो मैं क्रिकेट का स्टैंडर्ड देख रहा हूँ वो इंडिया का बहुत हाई हो गया है। ये सारी चीजें कि उनको एडवांटेज हो गया, उनको मैनेज कर गए, उनकी फेवर में हो गई सारी चीजें, वो सारी हटा भी दें आप। उनका देखें बैटिंग ऑर्डर आप देख लें, एक से बढ़ के एक तुरम खान वहां पड़ा होता है, सही है ना। जब आखिरी आपका उनका आगे पांड्या भी खेल रहा होता है तब भी आप सर पकड़ के बैठे होते हैं कि यार, फिर पांड्या के बाद दुबे भी होता है, उससे ऊपर जो है वो सूर्या कुमार भी होता है। इसी तरीके से उनके स्पिनर्स देखें, अक्षर पटेल टलता नहीं है तो वो दूसरा आ जाता है, सही है। इसी तरीके से उनके पेसर्स देखें, पेसर भी उनके गले आ रहे हैं, फील्डर्स उनके वो बड़े तगड़े। जनूबी अफ्रीका के पास मेरे नजदीक उनके बैटिंग अभी तक क्लिक नहीं की, तो जैनसन जो है वो एक एक्स फैक्टर हो सकता है, ठीक है ना, कि वो कुछ कर सके। लेकिन ये उनकी तारीख रही है कि बड़े मैचेस में वो दिल छोड़ देते हैं। आप अफगानिस्तान वाला मैच भी देखें, उसका दूसरा अफगानिस्तान का कह रहा हूं, उससे पहले जो मैच हुआ था उसमें भी वो लग रहा था कि दिल छोड़ रहे हैं। ये उनका मसला है। अफगानिस्तान वाले में तो उन्होंने बिल्कुल उनको रोंद के रख दिया ना, लेकिन ये एक चीज है जो उसमें फेयर लगता है मुझे कि यार कहीं अगर उन्होंने दिल छोड़ दिया, दिल बड़ा करके ना खेले तो शायद मुश्किल में आ जाए, दिल बड़ा करके खेले तो कांटे का मुकाबला होगा, फिर इतना वन साइड मुकाबला नहीं होगा। समी, आप क्या कहेंगे इस मैच के हवाले से? दोनों ही टीमें ऐसी हैं जो पूरे टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट की अगर बात करें, हम ज़्यादा लंबी बात ना भी करें, तो इस टूर्नामेंट में तो ज़बरदस्त खेली हैं, ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंसेज हैं। बिल्कुल, परफॉर्मेंसेस तो ज़बरदस्त हैं, लेकिन ये जिस तरह शोएब ने कहा ना, साउथ अफ्रीका की टीम 92 में दोबारा जो है इंटरनेशनल क्रिकेट में इनकी वापसी हुई और उस वक्त से इन्होंने बहुत आला क्रिकेट खेली, लेकिन उनकी हार्ड लक रही कि हमेशा जो है वो बड़े इवेंट्स के जो है ना बिल्कुल करीब आके और हार जाते थे। और जैसा शोएब ने कहा कि हमारी हमदर्दियाँ ये बिल्कुल, क्योंकि वो देखें वो बड़े हम्बल लोग हैं, वो ऑस्ट्रेलियंस की तरह नहीं है, उनका ग्राउंड के अंदर बिहेवियर्स इंडियन टीम के प्लेयर्स की तरह नहीं होता, वो बहुत हम्बल हैं, तो इसलिए हमारी उनके साथ ज़्यादा बनती है। अगरचे वो हमसे इतना ज़्यादा नहीं जीतते, अगर हम उनके साथ आए हेड टू हेड तो आप देखें कि हम उनको ज़्यादा जो है टफ टाइम देते हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में अगर आप देखें तो निस्बतन उन्होंने बेहतर क्रिकेट खेली है। अगर आप उनकी बैटिंग लाइनअप देखें तो बॉलिंग में जिस तरह से इन्होंने सेमीफाइनल में जिस तरह से बॉलिंग इनके फास्ट बॉलर्स ने की है, और रही सही कसर फिर आगे तबरेज शमसी ने पीछे से जो है वो पूरी की थी। अगर ये इस तरह का कुछ करते हैं तो इंडिया को ज़रूर परेशान करेंगे, लेकिन आप पेपर के ऊपर अगर देखते हैं तो टीमों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस पाया जाता है। एक बहुत मजबूत साइड है और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली है, कप्तान उनका बड़ा काम होता है और वो उसको पता है किस वक्त क्या रोल है, उसके पास स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, उसके पास वैरायटी है। उस लिहाज से साउथ अफ्रीका की टीम आपको निस्बतन कमज़ोर लगती है, लेकिन आप इस टूर्नामेंट में एक तो अच्छी क्रिकेट खेले हुए हैं और दूसरा ये है कि एट टाइम्स जिस तरह पिछले वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था कि फाइनल में आके आप एक जगह पे प्रेशर ले लेते हैं, बहुत बड़ी गेम होती है, बहुत बड़ा स्टेज होता है, तो ये एक वो है। अगर आप दिल से हमारे चाहें तो आपको पता है हम चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका जीते, गो के उसके खिलाफ इंडिया हो या कोई और भी टीम होती तो हम समझते हैं कि बतौर क्रिकेट लवर हम ये सब बात करें। हसनैन, आप क्या कमेंट करेंगे, क्या फ़र्क है दोनों टीमों के अंदर? देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगा। इससे पहले साउथ अफ्रीका ने सिर्फ एक ही आईसीसी इवेंट जीता है, वो 1998 में चैंपियंस ट्रॉफी थी, जो उसका इनॉग्रल सीजन हुआ था बांग्लादेश में। उसको उस टाइम विल्स इंटरनेशनल कप कहते थे, वो जीता था साउथ अफ्रीका ने, पहली दफ़ा फाइनल पहुंची थी, उसके बाद जीती थी। उसके बाद आप देखिए, जब से साउथ अफ्रीका की, जैसा समी भाई कह रहे हैं, वापसी हुई, तो तकरीबन 18 वर्ल्ड कप्स ऐसे हो चुके हैं जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बेशतर वर्ल्ड कप्स में वो सेमीफाइनल में पहुंचे, लेकिन कभी भी फाइनल तक उनकी रसाई हासिल नहीं हो सकी। लेकिन बड़ी क्वालिटी क्रिकेट खेली उन्होंने थ्रू आउट, और उसका उनको फल ये मिला कि उनको सेमीफाइनल में अफगानिस्तान जैसी टीम मिली और उसको उन्होंने फिर नॉकआउट कर दिया। उस दिन समी भाई हमारे साथ मौजूद थे, शोएब भाई नहीं थे, इनको पता है, मैंने बताया था कि अफगानिस्तान का मुकाबला मार्करम के साथ होगा और वो वर्कआउट करके आए, इब्राहिम पे
गुरबाज पे और राशिद को किस तरह काउंटर करना है, तो डेफिनेटली उन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट किया। एक लम्हा ऐसा लग रहा था 15 से जब 25 रन के दरमियान थी साउथ अफ्रीका चेज करने में कि वो थोड़ा सा पजल है, लेकिन एकदम से उस लम्हे से वो निकले हैं। अभी भी मैं ये समझता हूं कि मार्करम बहुत ही स्मार्ट कप्तान है। मार्करम ने जिस तरह पूरे इवेंट में कप्तानी की, अगर इसी तरह वो कप्तानी करते रहे तो आपको कम से कम एक गारंटी तो मैं जरूर दे सकता हूं कि आपको वन साइडेड मुकाबला नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह एक अच्छा मैच इंग्लैंड होगा। और इंडिया की प्रेडिक्शन ये की जा रही थी कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच होगा, अनफॉर्चुनेट है कि लेकिन वो इंग्लैंड तो one-sided बिल्कुल हो ही बैठ गई टीम, 103 पे आउट होगी। लेकिन ये वाला मैच मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा होगा। और मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि देखिए इंडिया के पास T20 वर्ल्ड कप भी है, ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, चैंपियंस ट्रॉफी भी है। ओडीआई वर्ल्ड कप तो उनके पास 2 हैं, लेकिन सर एक 1983 वाला इंडिया है, के पास एक है, रोहित 2011 शर्मा वाला के पास नहीं है ना, मसला ये लेकिन है। हाँ, वहां पे ये कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ है, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, एक तरफ जनूबी अफ्रीका है जो कि पिछले 22 साल से पिछले मेरे ख्याल है 26 साल से कोई इवेंट नहीं जीती, और दूसरी तरफ इंडिया है जो पिछले 11 साल 2013 में आखिरी दफा जीती थी, 11 साल से कोई इवेंट नहीं जीते और मुसलसल काफी इवेंट्स के आप देखिए कि वो फाइनल हार रहे हैं और लास्टली 2023 का भी फाइनल हारे। तो अगर इस दफा इंडिया फाइनल हार गया तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंडिया की टीम अब बहुत अच्छा उनका स्ट्रक्चर हो गया, लेकिन फाइनल में जाके चौक कर जाए। फाइनल में वो भी अपने और साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज भी है कि जो इंडिया साउथ अफ्रीका की टीम जो है एक वर्ल्ड कप जीती हुई है अंडर 19 का, और उसके वो जो भी मार्कन कप्तान थे वो कप्तान थे। यही थे Yes, जो इस yes, वक्त yes. कप्तान हैं। कैप्टन और उस वक्त भी टीम अनबीटन रही थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। शुएब, जो मार्करम की कैप्टनसी है, एक तो शॉर्ट कमेंट उस पर भी कर दीजिएगा, दूसरा मैच में बारिश को सामने रखते हुए एक रिजर्व डे भी रखा गया हुआ है, इस फैसले को कैसा देखते हैं आप? ठीक है, अच्छा फैसला है, होना ही ऐसा ही चाहिए और सेमीफाइनल्स में भी ऐसा ही होना चाहिए था। इंडिया के लिए जब कर लेते हैं तो बाकी टीमों के लिए भी कर लेना चाहिए। और इतना बड़ा इवेंट जो है वो अगर रिजर्व डे नहीं होता तो यकीनी तौर पे फिर मुज़ाहका खेज हो जाता है। वर्ल्ड कप तो उस स्टैंडर्ड का नहीं हुआ जिस स्टैंडर्ड का होना चाहिए था। अगर लोग जो है टफ मैचेस को जो है वो समझते हैं कि हमारे पास सिर्फ चंद सेकंड रह गए, लास्ट कमेंट कीजिएगा कि साउथ अफ्रीका या फिर इंडिया? दिल तो जनूबी अफ्रीका के साथ है, लेकिन क्रिकेटिंग समझ कहती है कि इंडिया जीते। जी समी, आप? जो शुएब ने कहा वही बात है, सेम, क्या बात है भाई। जी हसनैन? साउथ अफ्रीका इंशाल्लाह। साउथ अफ्रीका। जी बहुत शुक्रिया शुएब जाट आपका, अब्दुल समी आपका, हसनैन लियाकत आपका। हमने बात की है और इससे पहले होने वाले सेमीफाइनल की, और उससे पहले चेयरमैन पीसीबी के उस बयान की जिस पर अभी तक खामोशी है। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।